मैं रहमतुल्लाह। आप देखें दोस्तों, आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल पर चलते हैं दोस्तों। वीडियो में यहाँ पे अलग से कश्मीर पर पाकिस्तान का नया चूरनबाज। मतलब कोई नया आया ना आदमी होगा, तो देखते हैं दोस्तों वीडियो फिर इस पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं नाला पाकिस्तानी रिएक्शन का वीडियो है। इसका टाइटल है इंडियाज डेडलाइन टू पाक वैकेट पीओके एज सून एज पॉसिबल। तो जी हाँ, बिल्कुल, हमारे जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने यूएन में शहबाज शरीफ की धज्जियां उड़ा दी, उसके धागे खोल दिए और बोला कि ऐसा है कि इस प्रॉब्लम का भारत और पाकिस्तान के बीच जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ एक सॉल्यूशन है कि जो हमारा एरिया आपने इलीगली ऑक्युपाइड किया हुआ है उसको वैकेट कर दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व। क्या धोया है उन्होंने। चलिए अब देखते हैं पाकिस्तान की जनता इस पर क्या कहती है। हेलो फ्रेंड, मैं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम बात करेंगे डॉक्टर एस जयशंकर, ये जिन्होंने यूनाइटेड नेशन के अंदर पाकिस्तान को जो है टेररिस्ट बोला। Its GDP can only be measured in terms of radicalization and its exports in the form of terrorism. Today, we see the ills it sought to visit on others consume its own society. It can't blame the world. This is only karma. उन्होंने बोला कि पाकिस्तान की जीडीपी रेडिकलाइजेशन और टेररिज्म एक्सपोर्ट से चलती है। साथ साथ उन्होंने एक वर्ड यूज किया, कर्मा। कर्मा जो वर्ड है ये बहुत ज़्यादा वायरल है और इस पे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली रिएक्ट कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में आज जो हो रहा है ये पाकिस्तान इसका खुद जिम्मेदार है। जो पाकिस्तान ने किया आज वही पाकिस्तान को मिल रहा है। साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि पाकिस्तान ने इंडिया की ज़मीन यानी कश्मीर का जिक्र करते हुए उन्होंने बोला कि कब्जा किया हुआ है और जल्द से जल्द हमारी जो ज़मीन है वो पाकिस्तान खाली कर दे, तभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच डायलॉग मुमकिन हो सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब की स्पीच के ऊपर ये सेकेंड टाइम जो है इंडिया ने रिएक्ट किया है। वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं इंडिया की तरफ दिखाई दे रहा है। हाँ, को खुद बनना चाहिए किसी की तरफ। एक तो ये बात है कि इंडिया की आवाम जो है ना, मैंने देखा है उनके बच्चों में भी इतना टैलेंट होता है। हम लोग उनको वो अपने बच्चों को भी प्रमोट कर रहे होते हैं, उनको ज्यादा इनकरेज करते रहते हैं। हम लोग हमारे पास जितना भी टैलेंट होता है उनको भी इनकरेज कर रहे होते हैं, आगे भी नहीं लेके आते, डिस्करेज करते हैं। तो ये बात है कि मतलब कि उनमें यूनिटी है, तो जहाँ पे यूनिटी होगी जाहिर है आवाम तो उसी तरफ ही जाएगी ना। डॉक्टर एस जयशंकर ने यूनाइटेड नेशन में, आपको पता है 180 से ज्यादा मुल्क बैठे होते हैं, उन्होंने कहा शहबाज शरीफ तो स्पीच करके चले कि आज हमारी बारी है, तो पाकिस्तान जरा सुनो। आप लोग कुछ नहीं बनाते, दहशतगर्द बनाते हो और रेडिकलाइजेशन, मतलब लोगों के अंदर जो जैसे आजकल ब्लास्फेमी हो रही है, जिस तरह आपके अंदर रेडिकलाइजेशन है, आपके अंदर जो है टेररिज्म है, जो कि आप जो है दुनिया को एक्सपोर्ट करते हो। अभी तक पाकिस्तान ने इंडिया को जवाब नहीं दिया। इतनी बड़ी स्टेटमेंट इंडिया ने पाकिस्तान के लिए बोल दी है और यहाँ पे सारे वजीर चुप करके बैठे हैं। दहशतगर्दी कह रहे हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्द बनाता है। यही मतलब कि दहशतगर्दी कैसे है, ये है कि कच्चे के डाकू जैसे कि आपको पता चल रहा है। हाँ। हम उनको नहीं पकड़े, हम कह रहे हैं कि हमारे हालात ठीक हों। हालांकि हमारे हालात कैसे ठीक होंगे? वजह ये है कि मतलब कि अगर हम लोग अगर ठीक करेंगे। यही मैं कहता हूं ना कि पाकिस्तानियों का आईक्यू लेवल कजन मैरिज कर करके इतना गिर चुका है कि उन्हें सवाल भी समझ में नहीं आता। कच्चे के डाकू टेररिज्म का मसला नहीं है, इस पॉइंट को समझिए। कच्चे के डाकू टेररिज्म का मसला नहीं है। टेररिज्म का मसला है वो 140 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो पाकिस्तान के भीतर रह रहे हैं। ये लिस्ट लगाई है मैंने, स्क्रीनशॉट देख लीजिए। इसको कहते हैं टेररिज्म। जो पूरी दुनिया के लिए खतरा हैं वो 140 लोग आपके यहां हैं। उसामा बिन लादेन आपके यहां मिलता है और आपका एक्स प्राइम मिनिस्टर कहता है कि जी वो तो शहीद था, और इस पर जब उसका फॉरेन मिनिस्टर से सवाल पूछा जाता है तो उसका फॉरेन मिनिस्टर भी गोल जवाब देता है। वो नहीं कहता है कि उसामा बिन लादेन टेररिस्ट था। सुनिए। Prime Minister Imran Khan called Osama bin Laden a martyr. Well, well, again, Simple out of context. He was quoted out of context, and a particular section of the media played it up. Is he a martyr? You disagree? Osama bin Laden?
I will let that pass. तो जिसे सारी दुनिया टेररिस्ट कह रही है, आपके यहां उस पर गोलमोल जवाब दिया जा रहा है। ओसामा बिन लादेन का सबसे करीबी, बहुत करीबी, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, पकड़ा गया पाकिस्तान में, सालों बाद पाकिस्तान में रह रहा था। क्या पाकिस्तान की एजेंसीज को इसका अंदेशा नहीं था? स्क्रीनशॉट पढ़िए ना भाई, ये आपके यहां मिलता है, इनामी बदमाश है। मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड साजिद मीर, उसका भी स्क्रीनशॉट लगाया है, वो आपके यहां मिलता है। इसको कहते हैं टेररिज्म। उसके ऊपर FBI का भी इनाम रखा गया, ये कहते हैं टेररिज्म। अब्दुल रहमान मक्की, जिसको UN में चाइना बचाता आ रहा था, वो भी तंग आ गया। उसने भी भारत की रिक्वेस्ट मान ली, कहा कि ठीक है, इसको घोषित कर दो ग्लोबल टेररिस्ट। अब्दुल रहमान मक्की को स्क्रीनशॉट लगाया, पढ़ ले यार। ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया, UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित किया गया। इसलिए पाकिस्तान है टेररिस्ट। आप इंडिया में बताओ एक UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हो? सवाल को समझो। कच्चे के डाकू, गली के चोर, इसका टेररिज्म से कोई मतलब नहीं है। करेंगे, कच्चे के डाकू पकड़ें, अपने मुल्क को पहले साफ करें। उसके बाद अगर कच्चे के डाकू ना हो, वो बॉर्डर पे हैं, आप खुद अंदाजा लगाएं। अगर हम उन्हें पकड़ लें तो बॉर्डर अनसेफ है, उधर वाली हमारी साइड नहीं, वो ये भी मानते हैं लोग। लेकिन वो जो कच्चे का जो इलाका है ना, कच्चे का, वो एज अगर फिल्म आपने देखी हो KGF, कच्चे के डाकू की बात कर रहे हैं। आप तो वो कह रहे हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आर्मी आमने सामने होने वाली है कश्मीर को लेके। नहीं, हम आजाद नहीं करवा सकते। पहला बात है हमारे पास कुछ नहीं, पाकिस्तान में है कुछ नहीं, आजाद कैसे करें? उसको एक टाइम का खाना नहीं मिलता पाकिस्तान। इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे। शहबाज शरीफ की तो आप छोड़ ही दें, क्योंकि जो जवाब दे सकता था वो इमरान खान था। ठीक है, जो शहबाज शरीफ वो इंडिया के साथ हैं, तो वो कभी कोई जवाब नहीं सकता। ये सारा हमारा पॉलिटिक्स का कसूर है। इंडिया के बारे में बड़ा बोला है, कुछ नहीं, वो कुछ नहीं बोल रहा था। नहीं तो हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, वो हमसे बचना नहीं। उन्होंने जो बोलने वाला था उन्होंने वो जेल में डाला हुआ है, और जो नहीं बोल रहे वो हमारी पॉलिटिक्स के हमारे सियासतदान बने हुए हैं। पाकिस्तान से दोस्ती करेंगे एक ही शर्त पे। यूनाइटेड नेशन में बोला है हमारी जो जमीन पे कब्जा किया है वो कब्जा छोड़े पाकिस्तान। वो कोई कब्जा नहीं है ना, एक जो हमारा कश्मीर है वो खुद मुख्तार है, उसको एक अपनी रियासत बनानी चाहिए। वो किसी के साथ अटैच नहीं होना चाह रहा। ठीक है, उसको हम अपने हाल पे छोड़ दें, वो जंग के साथ लड़े, हम मुस्लिम ममालिक हैं, हम कश्मीर के साथ दें ताकि वो लहदा हो अपना एक अलग रियासत बना सके। ये सारा मकसद है उनका। अभी आज हमारे मुल्क के अंदर गुर्बत है, सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं, अवाम बेचारी परेशान है। इंडिया ने इस बात को भी जिक्र यूनाइटेड नेशन में कहा है कि ये कर्मा है जो इन्होंने बोया है, ये वही काट रहे हैं, इनकी कोई साजिश नहीं है इनके खिलाफ। जी बेशक यही तो बात है, क्योंकि आप मानते हैं कर्मा जो किया है वही भुगत। हाँ जी, वही भुगत रहे हैं, क्योंकि ये दुनिया में अमल है। क्यों मिला था कश्मीर? क्यों मिला था? उसने जगह दी है, खुद दी है ना कश्मीर ने। तो अभी भुगते तभी तो वो आगे नहीं, भुगतने की बात नहीं है। कश्मीर खुद मुख्तियार है। वो देखिए ना, इंडिया उन पे जुल्म कर रहा है, वो उन पे कब्जा करना चाह रहा है। पाकिस्तान इंडिया तो कह रहा है मैंने कश्मीर को बहुत कुछ दे दिया, पाकिस्तान ने अपने कश्मीर को क्या कुछ नहीं दिया। उन्होंने कुछ नहीं दिया अभी तक। वो कब्जा करना चाह रहा है पाकिस्तान की रियासत पे, क्योंकि पाकिस्तान की रियासत में कश्मीर है। तो वो लगता है कि इंडिया पाकिस्तान के कश्मीर पे कब्जा करना चाह रहा है। यहाँ लगता है सामने, सबके सामने नजर आ रहा है, क्योंकि वो कश्मीरियों पे जुल्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो कब्जा करना चाह रहे हैं, तो जुल्म कर रहे हैं ना कश्मीरियों पे। अदरवाइज वो अगर वो कब्जा ही नहीं करना चाह रहे तो वो जुल्म क्यों कर रहे हैं कश्मीर हमारी पाकिस्तानियों पर? अभी तो इंडिया पाकिस्तान में कहाँ से आ गया जो जुल्म कर रहे हैं? तो इंडिया पाकिस्तान में तो आया ना, वहाँ से कर रहे हैं ना। वो तो जम्मू एंड कश्मीर में है ना, तो उसी कश्मीर की हम बात कर रहे हैं ना। आप इस बच्चे से बात कर रहे हैं। आप ये इधर सारा मजमा इकट्ठा कर लिया हुआ है, इनसे बहस करके हमारी राय पूछ के कश्मीर आजाद हो जाएगा। ये तो काफी टाइम, तो ये तो शहबाज शरीफ को सोचना चाहिए यूनाइटेड नेशन में कश्मीर में। उसने इतनी देर का नहीं सोचा, मेरी और इसकी बहस सुन के सुन लेगा, सोच लेगा। हमारी सुन सकते हैं ना। हम इतनी महंगाई है, अगर इतनी महंगाई हो रही है, हम इतना बोल रहे हैं, हम इतना अपना एनर्जी जाया कर रहे हैं, हमारी महंगाई तो कम होना। ये बताओ, तुम शहबाज शरीफ का मतलब सपोर्ट करते हो, PTI को करती हो? नहीं, मैं सियासी बात कर रहे हैं, मीडिया नहीं कर रहे। ये हमारी बात सुने। एक मिनट, एक बच्चे की मैं वज़ीर आज़म है सर, क्या उसको तो उसके घर वाले नहीं मानते। वो फर्ज भी निभाया, फर्ज निभा तो रहा। कश्मीर की बात की है, इस्लामोफोबिया की शहबाज शरीफ ने बात की है। ये इधर मार्केट में खड़े हैं, आप देखिए कितने लोग इधर फुटपाथ पे सोए हैं। शहबाज शरीफ को कौन सा फर्ज है? उसने क्या, मैंने कपड़े बेच के महंगाई सस्ता करूंगा, उसका 10 रुपए का कपड़ा। शहबाज शरीफ की स्पीच से खुश नहीं हुए? नहीं खुश हुए, हम खुश हैं ही नहीं। खुश तो तभी होंगे जब वो कुछ करेंगे, प्रैक्टिकल वर्क।
उसकी वजह मरियम नवाज जो है ब्रांड इतने 10-10 लाख का तो उसका अपना सूट है। भाई प्रिंसेस है, क्या हो गया? प्रिंसेस किसकी, कहाँ की प्रिंसेस है? हमने नहीं उसकी देखी। प्रिंसेस जो है ना आप दिखाने आ जाती है, जहाँ पे भी जाना होता है उसने अपना आप दिखाती है, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मरियम नवाज आ रही है, हम उसको देखेंगे, ये होगा वो होगा, कुछ करने हम बातों से नहीं मानेंगे, जो हम देखेंगे हम उनको मानेंगे, वो क्या कर रहे हैं हमारे लिए। शहबाज शरीफ कुछ प्रैक्टिकल करेगा तो फिर मानेंगे। हाँ जी मानेंगे, बेशक मानेंगे। बच्चे की बात सुनते हैं। अच्छा, मैं आपको कश्मीर पे ये बात करूंगा, आज से कुछ चंद साल पहले, 20-30 साल पहले जब जंग हुई थी, कर्नल शेर खान गया था वहाँ पे, पूरा कारगिल का पहाड़ था, फतह कर लिया था सारा कारगिल, वहाँ पे हमारी सारी फतह हो गई थी, जंग आपस में हमारी लड़ी गई थी। ये मुशर्रफ जो था, उसने मुशर्रफ की हुकूमत थी, मुशर्रफ साहब हेलीकॉप्टर में घूम रहे थे। मैं अब आपको कहानी करूँगा, शायद आप ये बीच में ना रिपोर्ट करें। जो है उसने उस टाइम वजीर आज़म जो था वो नवाज शरीफ साहब थे, ये हमारा कमांडर जो था वो मुशर्रफ था। मुशर्रफ साहब हेलीकॉप्टर में था मुशर्रफ साहब, उसने नवाज शरीफ साहब को ये कहा कि जनाब, नवाज शरीफ साहब ने मतलब उनको ये कहा कि मैं तुम्हें नीचे लैंड नहीं होने दूंगा, तुम क्रैश हो जाओगे, तुम जल्दी कर्नल शेर खान को कहो वापस आओ। जब वापस आए सारे, उन्होंने बैग ऊपर है, सब पे हमला किया। अगर हम दोबारा ये कश्मीर इसीलिए नहीं आज़ाद हो रहा क्योंकि हमारे सियासत का इससे कोई काम नहीं, हमारा जो फौज का काम है, जो करना करना फौज का है। मैं आपको ये कह सकता हूँ, बलोचिस्तान, बलोची, पख्तूनख्वा जितनी भी है, कश्मीर जब ये बीच में पंगा शुरू हुआ था ना, हमारे पठानों ने, बलोचियों ने, जितने भी उनके भाई जो हैं, उन्होंने उनको कहा हम करेंगे, सिर्फ हमारे लिए फौज रास्ता खोले। इनमें इतना दम नहीं है, ये पुजारी हैं सारे। इनके जितने भी बड़े कर्नल जर्नल है ना, वो खराब हैं सारे। आज डॉक्टर एच जयशंकर ने बात की कि पाकिस्तान की जो GDP है, जिससे बच्चों के दिमाग में भी गोबर भर दिया है सुना के। कर्नल शेर खान का क्या किया हमने पता है ना तुझे, ठोक दिया हमने उसको, और ठोकने के बाद बोला कि यार बड़ा बहादुरी से लड़ रहा था, मेडल उडल दे दो, तुम्हारे वाले तो मान नहीं रहे थे। स्क्रीनशॉट लगाया है, हमारे कहने से उसको मेडल मिला, लड़ा था बेचारा, ठीक लड़ा था, लेकिन ठोका गया ना, 72 हुरों के पास पहुंचाया गया। लड़ाई लड़ी बच्चे ने और ठोक दिया गया। दूसरी बात, तुम्हारी फौज के 93,000 पतलूने रखी हुई हैं अभी हमारे यहाँ, फौज कुछ नहीं कर पाती। और ये जो कहानियां सुना रहे हो ना, ये कहानियां कि मुशर्रफ ने तो फतह कर लिया था और ये कर लिया था, वो कर लिया था, और नवाज शरीफ को कह रहे हो कि तुम उसकी वजह से हुआ। तुम्हें मैं ISI के फॉर्मर DG का बयान सुनवाता हूं कि वो मुशर्रफ के बारे में क्या कहता है। मुशर्रफ दोगला था, एक नंबर का, दोगली बातें करता था वो। सुनो, कारगिल एक मिस एडवेंचर है, लेकिन कहा जाता है कि नहीं, मियां नवाज शरीफ को जाना पड़ा अमेरिका, और वहां से अमेरिकन को माफी मांगनी पड़ी कि भाई हमारा कोई रास्ता निकाल दो, क्योंकि हमारी फौज को पिस्पाई होनी। जी, इसका मैं बैकग्राउंड बताऊं कि ये कहा जाता है कि नवाज शरीफ जो था वो चला गया अमेरिका, और जो कुछ हमने जीता था लड़ाई में वो डिस्कशन टेबल पर हार करके आ गया। ये परवेज मुशर्रफ साहब का स्टांस था। एक्चुअली ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब को मिन्नतें करके परवेज मुशर्रफ ने भिजवाया, क्योंकि वहां पर स्पाई हो रही थी। महमूद को मैंने और परवेज मुशर्रफ ने, ये चाहे 2 जुलाई थी या 1 जुलाई थी, हमने उसको ड्रेसिंग डाउन दी कि ये क्या हो रहा है और तुम यहां क्या कर रहे हो। उसकी टांगें कांप रही थी। उसको हमने कहा तुम जाओ वहां जाके बैठो जहां लड़ाई हो रही है। उसने कहा रात को मैं कैसे चले जाऊं। हमने कहा नहीं, हेलीकॉप्टर लेकर रात को जाओ। उसने कहा वो क्रैश हो जाएगा। हमने कहा हो जाने दो क्रैश, यू डोंट डिजर्व टू लिव। ये हाल था महमूद का उस वक्त। तो मुशर्रफ रिक्वेस्टेड नवाज शरीफ, ही रिक्वेस्टेड कि जी आप जाएं अमेरिका जाएं और इंटरवीन करवाएं, इसको क्लिंटन से इंटरवीन करवाएं। उन लोगों ने अच्छा उस वक्त फिर ये ब्रीफ करने के लिए उन्होंने हमें बुलाया इधर चकलाला। मैं और परवेज मुशर्रफ दोनों ने जाके इसको ब्रीफ किया, और चाहिए ये था कि इसको साथ लेके जाते, वो नहीं इसको साथ लेके गए। और जो ही वो चले गए, इसने एकदम शुरू कर दिया ये प्रोपेगेंडा कि हम तो जीत रहे थे, अब ये चला गया, हमें वहां जाके एक्सेप्ट कर लेगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं ये शख्स दोगला है? बहुत दोगला है, बहुत दोगला और झूठा। इस किस्म के झूठ बोल के सारी, मतलब 9 साल ये तो सफेद का मालिक था, जो चाहता था ये कहलवा देता था, और उसी के ऊपर सारी पब्लिक ने उसको बिलीव भी कर लिया। अब इसके बाद भी तुम्हें भरोसा नहीं करना तो देखो, ग्राउंड रियलिटी ये है कि तुम्हारी पिटाई हुई है ढंग से, वहां पर ठुकाई हुई है ढंग से, वापस भागे हो तुम लोग। क्लिंटन के पैरों पर जाकर पड़ा नवाज शरीफ, तब तुम लोग की जान बची, वरना
भी है जिससे मुल्क चलता है, आमदनी का जरिया है, इनकी आमदनी का जरिया दहशतगर्दी है, इस पे क्या जवाब? इसकी आमदनी का दहशतगर्दी ये है। अब मेरी बात सुने, बॉर्डर हमारा पाकिस्तान का क्या है? चारों तरफ बॉर्डर लगा हुआ है। पुलिस लाइन आता है कि नहीं? हमारी पाकिस्तान में बॉर्डर लगा हुआ है कि नहीं? फौज क्या सोई बैठी हुई है वहाँ पे? फौज सो रही है। यहाँ पे दहशतगर्द भी आ रहे हैं। दहशतगर्द क्या है? ये सारे खुद हैं, ये खुद दहशतगर्द बना के भेजते हैं। हमारी बॉर्डर पे फौज नहीं है। फौजें तो बॉर्डर पे ही होती हैं। फौजी तो ये सोए होते हैं जो दहशतगर्द आके हमारे यहाँ पे कंजर खाना करते हैं, धमाके करते हैं। अभी 2-3 दिन पहले वजीरिस्तान में इन्होंने एक मेरानशाह जगह का नाम है, वहाँ पे इन्होंने हमला किया, पूरा बाजार उड़ाया, जिसमें 40 भैंसे जिंदा जली हैं, 12 बंदे जिंदा जले हैं, पूरा बाजार जलाया। वो गरीब कौम है, उनका सब कुछ जल गया। अब आप इनके बारे में क्या बताएंगे? मतलब आप कह रहे हो कि दहशतगर्दी बाहर से नहीं, दहशतगर्दी अंदर ही है? दहशतगर्दी सारी अंदर है, हमारी फौज सोई हुई है। जैसे हालात चल रहे हैं मुझे तो नहीं लगता कि मतलब पाकिस्तान ले लेगा कश्मीर। हाँ बिल्कुल साफ क्यों हो रहे हो? हाँ साफ जाहिर सी बात है, जो ड्राइवर इतने मर रहे हैं। ये कौन से ड्राइवर मर रहे हैं, क्या बात कर रहे हो? 10 व्हीलर गाड़ी के जो कच्चे का डाकू हैं, हाँ। वो क्यों मर रहे हैं? पूरा मतलब कि पंजाब की पुलिस सारी गई है इधर से, हाँ। ठीक है, लेकिन नहीं पकड़ सकी। पुलिस ने तो आधे रास्ते में गाड़ियों से छलांगे लगा के वापसी आ गई। हाँ। पाक आर्मी है, वो क्यों नहीं पकड़ सक रही? हाँ। क्यों नहीं पकड़ रही? कच्चे का डाकू को हाँ, पकड़े। हाँ। अगर हम कच्चे के डाकू को पकड़ लेते हैं तो कश्मीर आजाद कर लेंगे। पहले इनको तो पकड़े, पहले इनको तो पकड़े, फिर बाद में पता चल जाएगा कि पहले इनको तो पकड़े। अच्छा इनको पकड़े, चले यहाँ पे यूथ है। अच्छा भागेगा नहीं, रुको रुको, सुन लो मेरी बात, सुन लो मेरी बात। अच्छा चलो ठीक है, नहीं बात करें, मेरी बात सुने। अच्छा शहबाज शरीफ की बातों को ने ये भी जवाब दिया कि पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट है ना, जो पाकिस्तान की इनकम का जो जरिया है वो दहशतगर्दी है। ये पाकिस्तान यहाँ पर दहशतगर्द बनाता है और मुल्कों में फिर बेच के दहशतगर्दी करवाता है। इसका क्या जवाब इंडिया को देना चाहिए? इसको क्या जवाब देना चाहिए? कोई जवाब कह रहा है कि ये दहशतगर्दी कराते हैं। नहीं ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे नहीं है, क्या जवाब दें? हमारा कश्मीर हमारा नहीं हो सकता। कश्मीर हमारा नहीं हो सकता? नहीं, वो इंडिया का हो सकता। जब हमारा हुकूमत मतलब हर महीने में चैन हो जाता है, हुकूमत चेंज हो जाती है। हाँ, जो वज़ीर भारत क्या है, इसमें किसी भी वो इंटरनेशनल बॉर्डर को की जो है रिस्पेक्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि जितना भी ये सब कॉन्टिनेंट है ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान है। इंडिया ने कभी किसी छोटे मुल्क के ऊपर कब्जा करके उसको अपने साथ मिलाने की कोशिश? दे आर ट्राइंग। अभी सबसे बड़ा मौका उनके पास बांग्लादेश को हासिल करने का था 1971, तब तो उन्होंने मुल्क बना दिया। अगर चाहते तो बांग्लादेश उन्हीं में से ही बना था ना, मशरकी पाकिस्तान, दोबारा मिला देते। देखें मतलब अभी तक इतनी भी उनके पास पावर नहीं आई कि वो मुकम्मल तौर पर अटैक करके किसी भी मुल्क, लेकिन उनकी दुनिया में चौथे नंबर पे आर्मी है उनकी। मैम देखें अभी उनके अंदर एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर क्या काम कर रहा है कि हमने जो पूरा बड़े सगीर है इसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान को कायम करना है, जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान और इसके अलावा जो बांग्लादेश, नेपाल। ये पहले अखंड भारत पहले भी तो था ना, अखंड जी बिल्कुल, लेकिन तब तो वो तो अपने सिविलाइजेशन को प्रेस करते हैं ना कि इतना बड़ा होता था। अशोका सिविलाइजेशन की वो बात करते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं, फिर वो पाकिस्तान की बात करते हैं, अफगानिस्तान की बात करते हैं, बांग्लादेश की बात करते हैं। अब वो कश्मीर की बात भी तो कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान कश्मीर छोड़ के चला जाए, क्योंकि कश्मीर की ज़मीन जो है वो भारत की है। देखें सबसे पहले तो पाकिस्तान का जो फेलियर है वो यहाँ पर यह है कि इंडिया ने जो कश्मीर था वो अपने साथ उन्होंने मिला लिया है। कोई एक पाकिस्तानी मुझे कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट कहीं से सुनवा दे जिसमें ये कहा जा रहा है कि हम अखंड भारत बनाएंगे। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट। हम सिर्फ वो मांग रहे हैं जो हमारा है, जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है, गिलगित बाल्टिस्तान है, बस वो इलाका हम मांग रहे हैं कि ये हमारे इलाके हैं। इसके अलावा हमें कोई नहीं चाहिए, ना हमें पाकिस्तान चाहिए, ना अफगानिस्तान चाहिए, ना बांग्लादेश चाहिए, ना भूटान चाहिए। भाई ये सब अलग अलग देश है भाई, सबकी अपनी अपनी मर्जी है। जो एक बार देश बन गया वो बन गया भाई। कभी हमने कहा हो कि हम अखंड भारत बनाएंगे, हम सबको एक में मिलाएंगे, नहीं, हमें मिलाना नहीं। ये कौन कैंसर मिलाएगा भाई पाकिस्तान को, बांग्लादेश को? ये कैंसर के साथ कौन रहेगा? हम क्यों बीमारी अपने आप में जोड़े? हमने बीमारी काट के अलग कर दी। जाओ भैया। अफगानिस्तान बहुत पहले से अलग है, मौर्यन एम्पायर के बाद से ही, तो वो अपना अलग देश है भाई, वो अपना खा कमा रहे हैं, अपना देख रहे हैं भाई, हमें क्या उसमें इंटरेस्ट? हाँ, उनको मदद की जरूरत है तो हम मदद कर देंगे। श्रीलंका अलग है, भूटान अलग है, नेपाल अलग है। नेपाल शुरू से अलग देश रहा है, वो कभी किसी का गुलाम नहीं रहा है भाई। क्यों हम उसे शामिल करेंगे भाई? हम क्यों ऐसी बात करें नेपाल को शामिल करने की? नेपाल कभी गुलाम नहीं रहा है किसी उसका। नेपाल तो बहुत पहले से एक अलग देश रहा है। हाँ, उनकी संस्कृति हमसे मिलती है, वो भी हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं, वो एक अलग चीज है, वो हमारा एक अलग रिलेशन है।
लेकिन नेपाल एक अलग देश है और बड़ा जबरदस्त देश है। हम क्यों उसे मिलाएंगे अखंड भारत में भाई? हम तो ये बताते हैं कि हिस्ट्री हमारी ये कहती है कि हिस्ट्री में ऐसा था पहले हिंदुस्तान। उन्होंने जो आर्टिकल जो थे जो इनको स्पेशल स्टेटस देते थे वो ख़त्म कर दिया। हाँ जी। और अभी पाकिस्तान की कमज़ोरी ये है कि पाकिस्तान वैसे ही कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को कंट्रोल कर रहा है, वहाँ का इंतज़ाम संभाल रहा है, लेकिन उसको अपने साथ नहीं मिला रहा। हाँ, तो पाकिस्तान को चाहिए कि जैसे इंडिया ने कश्मीर को अपने साथ मिला लिया है, ये भी इसका ना सिर्फ कंट्रोल संभाले बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनली उसको अपने साथ मिला ले। सर आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनली मिला दे। पाकिस्तान कहता है हमने आज़ाद कश्मीर को अपना मुल्क दिया, अपना झंडा दिया, अपना कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उनका अपना वजीर आज़म है। वाकई आज तक हमने उन्हें अपने साथ मिलाया नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कंट्रोल तो है ही। अगर इंडिया की बात करें, वो कश्मीरियों को अपना मानते हैं, वो कहते हैं कश्मीर जो है भारत का इंटेग्रल पार्ट है। और आज जयशंकर साहब ने कहा कि पाकिस्तान जिन हालातों में गुजर है ये कर्मा है, ये जो इन्होंने बोया है आज ये वही काट रहे हैं। मैम सबसे पहले तो ये देखें ना कि जो कश्मीर है पाकिस्तान उनको अलग से स्टेटस दे रहा है, ये इसी वजह से दे रहा है कि जो यूएनओ में रेजोल्यूशन है ना कि उनके इस्तेसवाब राय से उनकी मर्जी से वो इंडिया के साथ मिलना चाहे, पाकिस्तान के साथ मिलना चाहे, तो पाकिस्तान उनको इसलिए सपोर्ट कर रहा है कि जब भी इस्तेसवाब की बात है तो वो पाकिस्तान के साथ मिलने की बात करें। और ये जितना भी इस वक्त पॉलिटिकल टर्मोइल हो रहा है इस पूरे रीजन में, इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के पास कोई स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं है। ये अगर उनको लगता है हमारा हम टेररिज्म पे चलता है तो टेररिज्म तो हम लोग फेस कर रहे हैं। अच्छा। हमारे बच्चे मरते हैं और हमारे आए दिन हमारे यहाँ खुदकुश हमले होते हैं। इस चीज़ से तो हम परेशान है कि हमारे यहाँ कौन कर रहा है। अगर हम खुद ही पैदा कर रहे हैं तो हम अपने आप को खुद कैसे मरें? सही बात है। हाँ ठीक हो। और अगर बात रहती है कि इंडिया पे हमने कब्जा किया हुआ है, तो इंडिया को लगता है कश्मीर पे हमने कब्जा किया हुआ है, तो कोई ये बताए कि जब पार्टीशन हो रही थी तो कश्मीर को हक क्यों नहीं दिया गया था कि वो जिसके साथ चाहे उसके साथ जा मिले? हाँ। जबरदस्ती किसने ऑक्युपाइड किया था? हिस्ट्री देखे कि कबायली। एक पाकिस्तानी, फिर से चैलेंज करता हूं, अगर किसी पाकिस्तानी में दम हो, सबूत लेकर आओ कि भारत ने कश्मीर पर कब्जा किया, और मैं सबूत देता हूं कि बलूचिस्तान पर तुम लोगों ने कब्जा किया। हमने कब्जा नहीं किया। हमारी फौज तब तक वहां पर नहीं गई जब तक उसके रूलर ने कश्मीर, जम्मू कश्मीर भारत में शामिल नहीं कर दिया। तुम्हारी फौज तो बलूचिस्तान गई, बलूचिस्तान पर अटैक किया और अटैक करके जबरन साइन करवाए खान ऑफ कलात के। और ये मैं नहीं कहता, ये पाकिस्तानी खुद कहते हैं, जो पाकिस्तान के बड़े एलीट हैं। सुनिए। हम ये देखते हैं कि अगस्त 11, 1947 की जो ट्रीटी है मुस्लिम लीग और कलात की रियासत के दरमियान, उसमें मुस्लिम लीग इस बात को एंडोर्स करती है कि आप एक आज़ाद रियासत के तौर पे एग्जिस्ट करेंगे और हम इसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं। इसीलिए 15 अगस्त 1947 को रियासत कलात अपनी आज़ादी का दिन मनाती है। आगे बढ़ के अक्टूबर 1947 की अगर बात की जाए तो खान कलात कराची का विज़िट करते हैं। बलोच कम्युनिटी वहाँ पे उनको वेलकम करती है बड़े नंबर में, लेकिन कोई डेलीगेशन पाकिस्तान का मौजूद नहीं होता। उससे उनको लगता है कि शायद ऑफिशियली मुझे रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहे कि मैं एक आज़ाद रियासत का सरबराह हूँ। ये वो विज़िट है जिसमें जना साहब पहली बार खान कलात को कहते हैं कि आप पाकिस्तान का फॉर्मली हिस्सा बन जाइए, जिससे वो इनकार करते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं। इनसिक्योरिटी में ब्रिटिश गवर्नमेंट से फ़ोर्स और सिक्योरिटी मांगते हैं जो उनको नहीं मिलती। और उसके बाद वही होता है जिसका खान कलात को भी शायद डर था, क्योंकि मार्च 1948 में पाकिस्तान की तरफ से वहाँ पर पसनी, जीवनी और तुरबत में जाकर एक ऑपरेशन किया जाता है और वो इलाके पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम आ जाते हैं। तो आप ये तसव्वुर कीजिए कि दरमियान में रियासत कलात और चारों तरफ हमने ये देखा कि पाकिस्तान का तसल्लुत कायम हुआ। तो ये सूरत हाल देखते हुए खान कलात ने यही दुरुस्त समझा कि बजाय कि हम मज़ीद रेजिस्ट करें, अपने रिसोर्स को एग्जॉस्ट करें, तो पाकिस्तान का एक्सेशन डॉक्यूमेंट उन्होंने साइन कर दिया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इससे जो वहाँ पर आवाज़ें थीं इस एक्सेशन के ख़िलाफ़, जैसे इससे पहले वहाँ की असम्बली से रेजोल्यूशन पास हो चुकी थी कि हमने आज़ाद रियासत रहना है, वो दब जाएंगी, वो नहीं दबी। सुन लिया? कोई मुझे बता दो, साबित कर दो कि भारत ने जम्मू कश्मीर पर कब्जा किया। कब्जा करना कहता है जबरन कोई जाके चीज कर लेना। आप बता दो जबरन कब्जा किया है। पूरे पाकिस्तानियों चैलेंज है तुम्हें कि साबित कर दो कि जम्मू कश्मीर पर भारत का कब्जा है। और मैं तो 1000 बार साबित कर चुका हूं कि बलूचिस्तान पर कब्जा है। कबायली आए थे, कुछ लोगों कहते हैं कि वो फोर्सेस थी जो कबायली की सूरत में है, और फिर राजा हरि सिंह ने जो है अपना जो विलय है वो कर दिया भारत के साथ। आज भी उनके पास कागज मौजूद हैं। कश्मीर के अंदर ना पहले से ये था कि मुसलमानों की तादाद थी और हिंदुओं की तादाद थी,
वहाँ कुछ 1 साल या 6 महीने मुसलमानों की राज रहता था, 6 महीने हिंदुओं का राज रहता था। अच्छा, ये भी हिस्ट्री है? ये भी हिस्ट्री है। अच्छा, अबे ये कब हुआ? अबे तेरे अब्बा को शक हो जाएगा कि तू उन्हीं का बेटा है कि नहीं है। ये कैसी बातें कर रहा है भाई? कहां पर, जरा ये बताएंगे मुझे कि कहां पर ये प्रूफ हुआ है कि 6 महीने मुस्लिम वहां पर राज करेगा और 6 महीने हिंदू राज करेगा? अबे अकल है कि गोबर भरा हुआ है बे? गोबर भर के बैठे हो अंदर। ये कौन सा नया चूरन आ गया है कि 6 महीने हिंदू राज करेगा? चल अरे यार तुम जैसे लोगों पर ना अपने माँ बाप को बहुत गुस्सा आता हुआ है। कैसा बच्चा पैदा किया है हमने, अकल के नाम पर जीरो, जाहिल। अबे पढ़ ले, पढ़ जाकर टिकटॉक मत देख, पढ़, वरना पूरी दुनिया हंसेगी तुझ पे जैसा मैं हंस रहा हूं। और जो भी समझदार पाकिस्तानी होगा हंसेगा तुझ पर कि क्या हूतिया बंदा है बे, क्या हूतिया बंदा है, जिसको जरा भी ज्ञान नहीं। कह रहा है हिस्ट्री है ये भगवान कैसे कैसे नमूने भरे पड़े पाकिस्तान में यार। और चेंज ऐसे आया कि जिस वक्त पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा हो रहा था, उस वक्त उन्होंने ये किया कि जो था इस वक्त हुक्मरानी हिंदू की थी, उसने मुस्लिम लोगों की विल जाने बगैर अपनी तरफ से इंडिया के साथ उनका फैसला कर दिया। जब लोगों ने इस पर मुतहक किया, इसका जवाब देना चाहा, उसके बावजूद उस पर इंडिया ने अपनी सारी फौज अपनी कश्मीर में दाखिल कर दी। अच्छा। और ज़बरदस्ती उस पर काबिज हो गए। अच्छा। और आज भी अगर कश्मीर को राइट दिया जाए, वो अपने वोट से अपना फैसला करें, तो हम उसके फैसला स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। हाँ, तो फिर यही तो बात है ना कि शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि कश्मीर का जो फैसला है वो यूनाइटेड नेशन। नहीं शाला, आपने यहाँ पे गड़बड़ कर दी। आपको फौरन पूछना चाहिए था कि रेफरेंस कहां पर है। आपने तो जाने दिया उसको। आपको ये रेफरेंस पूछना चाहिए था कि भाई ये कहां, मतलब कैसे, कब, कौन सा मुसलमान राजा हुआ वहां पर, कब वहां पर हिंदू राजा, और 6-6 महीने का ये ट्रीटी थी, क्या था ये? कहीं इसका कोई रेफरेंस हो, कहीं इसका कोई सबूत हो, ये आपसे मांगना चाहिए था ना इस बच्चे से, बेचारे से। इस बच्चे को जिसने ज्ञान दिया होगा उससे जाकर पूछे ये बच्चा कि क्या बोल दिया, क्या तुमने मुझे समझा दिया। पूरी दुनिया हंस रही है मेरे ऊपर, कह रही है तू तो बेवकूफ है, तू तो जाहिल है, तू तो पढ़ा ही नहीं है, तूने हिस्ट्री पता ही नहीं है तुझे। ये पूछना चाहिए था यार इससे आपको। नेशन की रेजोल्यूशन के मुताबिक किया जाए। यूनाइटेड नेशन भी यही कहता है कि सबसे पहले जो है फोर्सेस हटाई जाए और पाकिस्तान को हटानी पड़ेगी। हमें ये लगता है अगर हम हटाएंगे तो इंडियन आर्मी आ जाएगी। नहीं तो यूनाइटेड नेशन इस पे चार्ज ले, हम दोनों फौज हटाते हैं वहाँ से, लोगों को अपनी ताकत देते हैं, वो जिसके साथ चाहें उसके साथ जाके मिले। हाँ। और मुझे यकीन है वो कभी भी भारत के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन आप देख लें कि हमारे कश्मीर में आजकल क्या चल रहा है। देखिए, आज़ाद होना ही सबसे बड़ी बात है। हाँ। जो वो ज़िंदगी गुजारे हैं वो आज़ाद नहीं है। क्या ये उन्होंने बोला है? अब तो कश्मीर कहता ही नहीं है कि मैंने पाकिस्तान के साथ मिलना है। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग मेरे साथ रेफरेंस में है, वो कहते हैं, वो बड़े अब 10-15 लोगों की राय तो नहीं ना होगी, मेजोरिटी को देखेंगे ना। आप मेजोरिटी से भी फैसला करवाएंगे तो उनका हालात यही होगा। जब से उनके पे मोदी ने जब से उन पे आर्टिकल 313 शायद नाम है, वो 370 आर्टिकल लगाया हुआ है, और वो लोग अपने घरों में महदूद होकर रह गए हैं। सर ये गलत है सारा कुछ। पता नहीं कौन सी खबरें पाकिस्तान में चलाई जाती है, हम डेली पढ़ते हैं। कश्मीर के अंदर G20 हुआ, अभी कश्मीर के अंदर इलेक्शन है, 15 कंट्रीज के डिप्लोमेट्स हैं, इंटरनेशनल मीडिया वहां पर आया। 2 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट कश्मीर को जी विजिट कर रहे हैं। UAE ने 27,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर दी है। अब वो जी उसको इंडस्ट्रियल हब बनाने की बातें करें। पाकिस्तान में अभी तक ये खबरें चल रही हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है, जुल्म हो गया है, खाना पीना बंद है, लोग मुर्दे कमरों में दफना रहे हैं। क्या मतलब? ये आप तक रेफरेंस ऐसे पहुंचा हुआ है कि शायद आपने वीडियो देखी है। मेरे ना, मैं कुछ अर्सा दुबई में रह के आया हूँ और बाहर रह कर रहा हूँ। मेरे साथ कश्मीरियों के काफ़ी सारे लोगों के लिंक्स हैं जो इंडियन कश्मीरी हैं। अच्छा। उन्होंने बताया मुझे कि जब यहाँ हमारे साथ ये सख्ती करते हैं, हम जब किसी चीज़ के लिए आवाज़ उठाने लगते हैं तो हमारे साथ ये सलूक होता है कि हमें घरों तक बंद कर दिया जाता है, और जो उनका लीडर उनके लिए आगे रिप्रेजेंट करने के लिए लगता है उसको उठा लिया जाता है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि जहाँ तक आपके तक पहुँचा जाता है वो सारी गलत है, बहुत बातें ठीक भी पहुँची हैं।
हो सकता है आपकी बात ये गलत हो कि सारे सबके साथ हर टाइम कर्फ्यू लगा रहे, ऐसा नहीं है, मगर कर्फ्यू लगते हैं वहाँ पर। अच्छा। जब वो कोई अपना प्रोपेगेंडा अपना खड़ा लगते हैं, मुसलमानों के हक के लिए अपने लिए कुछ खड़ा होने लगते हैं, तो उनके साथ बुरी तरह से पेश आ जाता है। चले, ये तो हमारा स्टांस हमेशा से रहता है कि कश्मीर के अंदर बुरा सलूक हो रहा है मुसलमानों, हमारे वज़ीर आज़म भी कहते हैं, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कहता है, और हमारी किताबें भी यही कुछ बोलती हैं कि कश्मीर का चैप्टर पढ़ा जाए तो भारत बहुत जुल्म कर रहा है। ठीक है, एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं। दूसरी जानिब आप ये भी तो देखें कि अगर हम कश्मीर का जैसे जिक्र करते हैं, कश्मीर की आज़ादी की बात करते हैं, तो जो आज़ाद कश्मीर जो हमारे साथ है उसको हमने कहाँ तक डेवलप किया, उनके हकूक़ का हमने। चलो छोड़ो, वो तो सबको पूरी दुनिया को पता है। मैं आपको पाकिस्तानी मीडिया चैनल का ही एक सर्वे दिखा, मतलब उनका सर्वे नहीं है, उन पर इस सर्वे का जिक्र हुआ था। बहुत पुरानी क्लिप है, आज से 10-12 साल पुरानी क्लिप है। तो 10-12 साल पुरानी क्लिप चला के मैं बताना चाहता हूं कि उस वक्त जब जम्मू कश्मीर के लोगों का ये मत था, ये आइडिया था, आज क्या होगा, इस बच्चे को जरा सुनाना जरूरी है। सुनिए। पहला एक पोल हुआ है मकबूजा कश्मीर में और आज़ाद कश्मीर में, पहली बार दोनों साइड पे पोल हुआ है। ये पोल किसी CIA एजेंट ने नहीं करवाया, ये पोल कर्नल गद्दाफी की गवर्नमेंट है, उन्होंने करवाया, जो अब जा चुके हैं इस दुनिया से। पोल में इंटरेस्टिंग और खौफनाक बातें हैं पाकिस्तान के लिए, स्पेशली हमारी जो कश्मीरी मेंटालिटी है, कश्मीर के लिए जो मेंटालिटी है। 74%, 74% ऑफ कश्मीरीज कहते हैं उस तरफ से कि उन्होंने आज पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना। खाली 8% लोग कहते हैं कि LOC को, उस तरफ से कहते हैं कि LOC को तोड़ा जाए। खाली 8%, जो पाकिस्तान का बाय द वे पॉइंट है। सुन लिया बच्चे, आज से 12, 13, 14 साल पहले भी वो नहीं कहते थे कि हम पाकिस्तान से मिलेंगे, बिल्कुल नहीं कहते थे। अब तो और हालात बदल गए हैं। सुन, एक और तेरे यहाँ की बहुत बड़ी मुझे लगता है कि जर्नलिस्ट हुआ करती थी क्या, उन्होंने क्या कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान का होगा कि नहीं होगा, मैं सुनवाना चाहता हूँ। सुन। अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल सच्चाई से बात करूंगी। मुझे कश्मीर का इशू हल होता हुआ नज़र नहीं आता है, क्योंकि दोनों जो कौमें हैं इस पर बड़ी एडामेंट है। वो कहते हैं ये भारत का अटूट अंग है, और हम कहते हैं 2 नेशन थ्योरी की वजह से हमारा इस पर हक पहले है। लेकिन वही बात जो हमारे बुजुर्ग हमेशा से कहते आ रहे हैं कि कब्जा सच्चा, दावा झूठा। बात यह है कि उनके पास कश्मीर है, हमारे पास नहीं है। ठीक है, हम फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है जितने वो स्ट्रांग है। आप चीजों को देखें ना। अब इसके बाद भी तेरा गोबर निकला नहीं ना अगर दिमाग से, तो इस दिमाग का कुछ नहीं कर सकता, तेरा मजाक उड़ाया जाएगा। अगर मेरा वीडियो इसके मोहल्ले वाले देखें, इसके दोस्त देखें, तो इसका मजाक उड़ाओ, बोलो कि तूने नाक कटवा दी पाकिस्तान की, बोलो कि तूने क्या ये तूने चूरन दे डाला कि 6 महीने हिंदू राजा और 6 महीने मुसलमान राजा। कहां है इसका रेफरेंस, कहां है इसका सबूत? और कब्जा बलूचिस्तान पर हुआ है, कश्मीर पर नहीं। और बलूचिस्तान में फ्रीडम फाइटर्स हैं, आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये मैं नहीं कहता, ये बलूचिस्तान की बहनें कहती हैं। सुन। तो मैं आपको बोलूं, ना हमें सूबे खुद मुख्तियारी चाहिए, ना हमें हुकूक चाहिए, ना हमें पाकिस्तान के साथ रहना है। हमें आज़ादी चाहिए। ये आज़ादी की जंग वो जिस दिन से हम पर कब्जा हुआ 27 मार्च 1948 पर, उस दिन से ये आज़ादी की जंग चल रही है, और ये आज़ादी की जंग हमारे खून के आखिरी कतरे तक चलेगी। हमें सिर्फ आज़ादी चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हमें सिर्फ और सिर्फ आज़ादी चाहिए। पिछले 60 सालों से हम पे जितना जुल्म हो रहा है, आए दिन हमारे बाप और भाइयों को गायब किया जाता है, उन पे तशद्दुद किया जाता है, तो इन सिचुएशन में मेरे माइंड में और कुछ नहीं है सिवाय आज़ादी के। हमें सिर्फ और सिर्फ आज़ादी चाहिए। तो ज्यादा दर्द हो रहा है तो पहले बलूचिस्तान को आज़ाद कर दे, वहां भी तो मुसलमान हैं, आज़ाद कर दे भाई। लेकिन वहां पर तो तेरी बात नहीं बनेगी, क्योंकि वहां पर फॉर्मूला तो अलग लगाएगा। कश्मीर का जो हिस्सा आपके पास है इल्लीगली, वो भी आपके हाथ से जाने वाला है। और अगर पाकिस्तानियों को इस बात की समझ नहीं आ रही है तो ये हमारी गलती नहीं है। हम तो लगातार बता रहे हैं, UN में भी बता दिया कि धीरे धीरे शिकंजा कस रहा है। एक दिन आके आपको POJ के और गिलगित बाल्टिस्तान सरेंडर करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। ऐसे हालात बना देंगे। कैसे हालात बना दिए हमने कि 15 दिसंबर 1971 तक नियाजी कहता रहा कि अरे मेरी लाश के ऊपर से भारतीय फौज जाएगी, और 16 दिसंबर को सुबह सुबह सरेंडर कर दिया 93,000 लोगों के साथ, अपने फौजियों के साथ। कलमा गो मुसलमान, जिन्होंने कलमा पढ़ा हुआ था, जिनको लगता है कि एक मुसलमान 10 काफिरों पर 100 काफिरों पर भारी है, सरेंडर कर दिया, पतलूनें उतर गई उनकी। तब कलमा काम नहीं आया।
समझे? तो अपना इतिहास बच्चे जाकर ढंग से पढ़, इतिहास जो है ना वो ढंग से पढ़, वरना ऐसे ही हंसी उड़ाई जाएगी तेरी, और पूरे पाकिस्तान की हंसी उड़ती है ऐसी। दोस्तों कमेंट करके आप बताएं कैसा लगा वीडियो। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो जो दोस्तों वीडियो होगी खत्म। यार मुझे तो सबसे पहले ये कभी कभी शक होता है कि ये पाकिस्तानी, यार बात है, पाकिस्तान भी पी से शुरू होता है, पागल भी पी से शुरू होता है। पी इक्वल टू पी तो नहीं हो गया, मतलब पाकिस्तान इक्वल टू पागल। पीस भी पी से शुरू होता है। पी से टुकड़े? पी से तो नहीं, पीस अमन। अच्छा टुकड़े, टुकड़े तो हो गया पाकिस्तान। मैं अमन की पहले 2 टुकड़े हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, मगरबी पाकिस्तान अलग हो गया, मशरकी पाकिस्तान, टुकड़े तो हो चुका। पीस वाकई सही बोला है तू। PIC तू सही बोला है। PIC नहीं, तू PAC पीस बोला है। वो मैंने ये बोला। तो कौन सा पीस है? PICE। एक मिनट इमरान का अक्सर डायलॉग बोलते हैं, एक तो ये जाल है और ऊपर से पढ़ने की कोशिश भी नहीं करता है। वो तो तेरी जो पीस तू कह रहा है, पहली बात उस पीस के स्पेलिंग गलत है, और वही पीस जो तुम कह रहे वही टुकड़े हैं। दूसरा PAC पीस है, वो अमन है। मैं अमन की, मैंने बात की मिस्टेक हो सकती है, मैंने अमन की बात और मुझे आज खान का डायलॉग यार मजेदार लगा है। वो सही कहा। वो तो खान से भी इमरान खान ने पता ना, कोई इजराइल के किसी अखबार ने ना उन पर कॉलम छापा था, तो वो जो हमारे अनपढ़ हुक्मरान थे उन्होंने उस पर जुमले कसने शुरू कर दिए। देखो ये यहूदी जंट है, यहूदी ने उसके हक में एक आर्टिकल लिखा। तो इमरान का कहता है यार, मैं कहता था कि यार पढ़ रहे हैं और ऊपर से पढ़ने की कोशिश नहीं करते। उन्होंने कहा कि ये मेरे हालांकि खिलाफ लिखा, लेकिन वो मेरी एक भी बात को सराह रहे हैं कि ये एक बंदा है जिसके अंदर ये दम है, ये आलम इस्लाम इकट्ठा कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि ये एक तो पढ़ लिखे नहीं है और ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। चले डॉक्टर एस शंकर जो है ना, ये बात है कि वो गए हुए ना वहाँ पर, जारी बात सभी कंट्री के जो PM है वो भी गए हैं और इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो डॉक्टर एस शंकर उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो PM शहबाज शरीफ जो है उसने कश्मीर की, इंडिया की काफ़ी मरतबा जो है ना उस पर बात की है। तो जो दूसरा है डॉक्टर एस शंकर, उसने ये बात की है जो आज़ाद कश्मीर है ना वो भी हमारा है, तो वो भी हम जो है ना नेक्स्ट टाइम जो है ना जो हम वो ले, जिस तरह राजा हरि सिंह ने अगर सैनिटाइजेशन किया हुआ उस हिसाब से तो वो नहीं बनता, क्योंकि जो इस राजा हरि सिंह थे वो सारा एरिया उसके अंडर था, अंडर कंट्रोल था। जो पाकिस्तान के पास, चाइना के पास, इंडिया के पास ना, तो उस लिहाज से राजा हरि सिंह ने सैनिटाइजेशन इंडिया के साथ सही है किया हुआ, के पास डॉक्यूमेंट्स है, उस लिहाज से क्यों होते रहे इतने सालों बाद? कौन सा दंगे कश्मीर में? कौन से कश्मीर में? जो जम्मू कश्मीर है उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो पाकिस्तान के कबायली गए थे ना, उन्होंने उधर। अच्छा, सारी उम्र कबायली वहाँ पर जाकर हमले करते रहे वहाँ पर। आज क्यों उधर हो रहे धमाके? आज धमाके क्यों हो रहे उधर? किधर? कश्मीर में, इंडिया कश्मीर में। वहाँ पर? हाँ, क्यों हो रहा है? वहाँ पर तुम लोगों की आज भी राय, बल्कि हमने दी राज धर्मा पर आज भी हमने देखा है। यार राय छोड़ो, आज क्यों फिर हो रहा है धमाके? भाई वहाँ पर उन्होंने कंट्रोल कर लिया हुआ था। क्या हो गया? पाकिस्तान से टेररिज्म होता है, ये तुम भी जानते हो, दुनिया सारी जानती है, इंडिया भी जानता है, ठीक है ना। तो पाकिस्तान के भेजे हुए वो सारे होते हैं जो उधर ये सारा कुछ करते हैं, ट्रेन किए हुए होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, सारी दुनिया जानती है, पूरा आलम जानता है, पूरी दुनिया जानती है, ठीक है ना। तो कुछ चाइना जैसे दोस्त हैं वो उनको पाकिस्तान को बचाए हुए हैं, अभी तक वीटो कर लेते हैं, कहीं कहीं मरतबा पाकिस्तान के हक में बयान दे देते हैं, तो इसलिए पाकिस्तान अभी तक ना ब्लैक लिस्ट की तरफ नहीं गया। अच्छा, कह रहे हैं कि इस पे पाकिस्तानियों ने कहा, जारी बात है, इंडिया जिस तरह हम कहते हैं कि हमने जो इंडिया के पास जम्मू कश्मीर है वो लेना, तो इंडिया भी ये कह रहा है कि वो दूसरा लेना है जो आज़ाद कश्मीर है। हम लेंगे कि नहीं लेंगे मुझे नहीं पता, इंडिया के चांसेस बहुत ज़्यादा है। पता नहीं भी कहाँ पर चांसेस है।
बात जो गेम है ना, कह रहे हैं कि हमने दोनों तरफ से, मैं भी कहानियाँ सुनता आ रहा हूँ अपने प्राइम मिनिस्टर से भी और इंडिया की तरफ से जितने मिनिस्टर हैं वो भी यही बात कह रहे हैं, तो पता नहीं कब प्रैक्टिकल होगा। इमरान खान साहब ने कहा था कि जो उसामा बिन लादेन है वो उसको टेररिस्ट, खैर आप अपनी तरफ से कहते रहे, लेकिन वो एक जो है हीरो है और एक शहीद है। हाँ, मैं भी उसको भाई उस पर मेरी आवाज बंद है, मैं उसमें कुछ नहीं बोलूँगा। उस पे जो है ना उससे, क्योंकि उसने बेगुनाह मासूमों 3,2500 बेगुनाह, जिनका इन सारे मामले में कोई ताल्लुक भी नहीं था, उनको उसने कत्ल किया। और हमारे दीन इस्लाम में जो एक ना हक का कत्ल करता है वो पूरी इंसान का कातिल है। अब इसके आगे अब दीन क्या कहता है, ये क्या कहता है, ये रब और उसका मामला है, पता उसके साथ क्या होना है, उसने क्यों किया था, उसकी असल सब सारा दारोमदार होता है नीयत पर। नीयत फिर भी अगर अच्छी भी हो ना तो उसमें बच्चों को तो नहीं ना मारा जाता, बेगुनाह बच्चों को नहीं मारा, औरतों को नहीं मारा जाता, बूढ़ों को नहीं मारा जाता। तो इस लिहाज से मैं उसामा बिन लादेन को ना, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई बात कर। अच्छा, बात ये कि पाकिस्तानियों मतलब कोई यार जोश है, ये दोनों तरफ से होता है। इंडिया की तरफ से भी जब इस तरह के रोड शो करता है तो पाकिस्तान की बात आती है तो वो भी इस तरह होते हैं, और इंडिया पाकिस्तान में भी इंडिया के खिलाफ ऐसे ही होता है। एक भाई ने कहा कि जो है ना वॉर हम जीते हुए और जो इंडिया है वो छुप के जो है ना पीठ से वार करता है। बुक्स में भी तो मैंने जो 1965 की वॉर है उसकी तो मैंने इस तरह ही पढ़ी हुई है। अब हकीकत क्या है, अगर यही सच है तो ठीक है, नहीं अदरवाइज सच जो है वो तो अल्लाह बेहतर जानता है। मैंने बुक्स में ये पढ़ा हुआ है कि उसने रात के अंधेरे में इंडिया ने जो है वो हमला किया। कैप्टन कर्नल शेर खान की बात आई, आपकी रियासत इतनी अच्छी थी तो वो कैप्टन कर्नल शेर खान छोड़ के क्यों भागे थे? नहीं भाई, उसने वो छोड़ कर नहीं भागे। उसने खुद कहा था, उसने कहा था कि मैं यहाँ पर लड़ रहा हूँ और तुम दूसरी साइड पहाड़ी के उस साइड पे क्या यार चुरन है, कोई ना कोई चुरन गाड़ी लेते हैं यार। ये आर्मी की तुम बात, पाकिस्तानी सोनू चुरन खाते हैं और फिर छोड़ते हैं लंबी लंबी, आज फिर बदबू आती है सोनू चुरन से। वो अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, कितनी मरतबा एक्सपीरियंस किया। सोनू चुरन खाते हैं, खा कर फिर छोड़ते हैं तो कुछ भी छोड़ देते हैं। और कैप्टन कर्नल शेर खान को ही जो लाश थी वो छोड़कर आप आ गए थे इंडिया। लाश नहीं, कारगिल की वार है, जिंदा वहां पर थे। उसने खुद कहा था कि आप दूसरी साइड पे चले जाएं, मैं यहाँ पर बॉर्डर के पहाड़ी की दूसरी साइड पे, उसने कहा था। कारगिल पहाड़ी चढ़कर लड़ाई हो रही यार, बात अब सुनो, दूसरी साइड पे फिर कैसे तो उसने जो है ना जब ये कुछ चुरन बनता जुड़ता दे रहा मुझे यार, मैं तुम बताता हूँ, ये पहाड़ी है, ये कर्नल शेर खान जा रहा है, चढ़ाई कर रहा है, लड़ा चढ़ाई नहीं कर रहा, चले कैसा भी है। अब ऐसे कैसे जाना इधर, इंडियन आर्मी कैसे जाना है? मैं बताता हूँ, जब वार हो रही क्या मुझे थोड़ा स्केच दो ना, किस तरह उन्होंने कहा होगा, या क्या तुम पास थे उसका जब ये डिस्कशन हो रही थी? तो तुम पास थे? हाँ, मुद्दे मैं बताता हूँ ना, मैं भी तुम्हें बताता हूँ। इंडियन आर्मी ने खुद लिख कर भेजी थी चिट्ठी कि ये तुम्हारा जो जवान है बड़ी बहादुरी से लड़ा, इसको कोई ना कोई अवार्ड जरूर देना। ये होती है इज्जत देना दूसरे लोगों को, दूसरे लोगों की आर्मी को इज्जत देना, इज्जत ये होती है। तो आप जो कह रहे हैं तुम पास थे, तुम पास थे सारे मामले। और मैंने तो इंडियन आर्मी ने लिखा है, जिस तरह उन्होंने अवार्ड जीता है निशान हैदर, वो सारी स्टोरी में पता है। हम जब भी पूछते हैं रियासत से, आर्मी से, तो खुदारा थोड़ा सा जिगरा करके मैं बताओ कि कर्नल शेर खान क्यों छोड़कर आ गए थे, या किसके कहने पर तुमने उसको अवार्ड दिया, निशान हैदर दिया है? तो फिर फटकर 64 हो जाती है हमारी स्टेट की भी और हमारी आर्मी की भी। तो अच्छे दुश्मन की यही बात है ना, खासियत है, उसने अच्छा किया। अच्छा, जब वार हो रही थी ना, कारगिल वार का ये उस वक्त का, मुझे तुम्हें स्केच बना के मुझे देना कि ये कर्नल शेर खान, मुझे बताया किस तरह मतलब चढ़ रहे थे, क्या थे, किधर से, उन्होंने कहा कि तुम्हें उधर से आओ, जो मैं अकेला। ओ यार, अकल के अंधे, वो क्या मुझे याद आ गया शेर, अकल के अंधों को हर चीज उल्टी नजर आती है, लाला नजर आता है, मजनू नजर आती है। वो बात है तुम्हारी कि केले को वो छोड़कर, कर्नल को छोड़कर, वो बाकी जो नफरी है वो एक को छोड़ के चले जाएगी। और बात तो सुनेगा तो अपनी जो है वो, मुझे ये एक्सप्लेन करो ना, एक को छोड़कर चले जाएंगे बाकी सारे? अपनी तूने मदानी चलाई यार, मुझे सिर्फ इसकी बात, एक को छोड़कर बाकी सारे चले जाएंगे, जा सकते हैं ऐसा?
बात सुनो कि पहले बोलने की जो सुनना तो मैंने फिर यार तुमने कहा कि उन्होंने कहा कि मुझे छोड़ दो, तुम दूसरी तरफ से आ जाओ, यही तुम कह रहे हो। ये तुम मेरी जब सुनोगे वो तेरी यही सुनी अभी तक, तो यही रट है ना तुम्हारी कि उसने खुद कहा कि भाई मुझे छोड़ दो दूसरी साइड से आ जाओ, ऐसे ही तुम बोले। पहला पॉइंट तुम्हारा ये, मुझे ये बताओ कौन सी ऐसी आर्मी ट्रेनिंग है, या कौन सी ऐसी आर्मी एक अकेले कर्नल को छोड़कर या एक जवान को छोड़ के बाकी सारी आर्मी को चलो हम इस अकेले को इधर छोड़ देते हैं, बाकी हम उधर से आ जाते हैं। और ये कुछ बोलने से पहले थोड़ा सा समझ कर बोला करो कि मैं बोल क्या रहा हूँ, क्या मैं इसको बाद में डिफेंड कर सकता हूँ जो मैं बोल रहा हूँ। आप बोलो इसको डिफेंड करो ना। तुमने कहा कि उसने बोला कि मुझे छोड़ दो और दूसरी साइड से आओ, अब इसको डिफेंड करो। अब थक, अब बस हो गया, अब बोल लिया, फिर ना बात में ना टोकना, मैं चुप करके बैठे रहा, मैं सुनता हूं। झूठ नहीं बोला, झूठ बोला तो मैं फिर बोलूंगा। बात इस तरह है कि जब वार हो रही थी ना, तो वार को रोका गया यूनियन की तरफ से, जब तो उस वक्त कर्नल जो शेर खान थे और जो दूसरी आर्मी थी, ये इकट्ठे वहां पर लड़ रहे थे। जब पता चल गया तो वार तो रुक गई है, तो वो पीछे आने लग गए, आर्मी जो है पाकिस्तान आर्मी वो पीछे आने लग गई। तो उस तरह फिर चढ़ाई कर दी गई इंडियन आर्मी उन पर। तो उन्होंने कहा कि आप जल्दी करें कि पहाड़ी के दूसरी साइड पर चले जाएं और मैं यहाँ से मैं आ जाऊंगा। तो इस तरह से दूसरी साइड पे किस कहां यार दूसरी साइड पे जिस तरह बताते हैं ना कि जो कारगिल है वो एक पहाड़ी, और ये पहाड़ी पर ही जो है वॉर हो रही थी। कर्नल शेर चढ़ रहे थे, चढ़ नहीं रहे थे, मैंने चढ़ने का कब अच्छा मुझे यार समझ नहीं आ रही, मुझे नहीं समझ आ रही। तो फिर इसको मतलब बाकी आर्मी को कह दिया तुम चले जाओ मैं आ जाऊंगा, नहीं आने का उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा कि मेरी फिक्र मत करो, अच्छा तुम चले जाओ। अच्छा जब वार रुक गई है तो वो आहिस्ता आहिस्ता कह लें कि नीचे उतरते गए, और जो दूसरी इंडियन आर्मी थी वो ऊपर आती गई, क्योंकि ये पहाड़ी के ऊपर उन्होंने कब्जा किया था ना कारगिल के ऊपर। अच्छा। तो मेन जो पोस्ट थी बाकी सिपाही जो जवान थे वहां पर थी, और कर्नल जो शेर खान थे उनको वो वहां पर लड़ते हुए शहीद हो गए। तो उस वक्त उन्होंने जो इंडियन आर्मी के उस वक्त कमांडर थे, उन्होंने वो एक कह लें कि एक खात लेटर जो लिख कर उनकी जेब में डाल दिया और पाकिस्तान आर्मी को उसको हवाले किया, और उसमें ये लिखा हुआ था इसको इसने बड़े अच्छे तरीके से लड़ा है और इसको कोई अवार्ड देना, जो फिर उसको निशाने हाथ मिला। मतलब छोड़ के गया था ना उसको, छोड़ के भाग गया था, जो मर्जी इसको समझ लो। चलो जी खैर बातें और भी काफी इसमें बातें तो बड़ी वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। हम तो करना शेख खान पे रुक गए थे। ओ यार वो एक भाई बोला, मैं थोड़ा सा खुद चौंक गया, मुझे भी इसके बारे में मैंने पहले मतलब सुना है। वो कह रहा था कि जो कश्मीर है ना, जब पार्टीशन से पहले की बात है, 6 महीने एक हिंदू पर हुकूमत करता था, 6 महीने मुसलमान करता था। ये मैं भी पहली मरतबा सुना। ऐसा मैंने नहीं सुना पहले। राजाओं के बारे में सुना था क्योंकि ये स्टेट्स थी और मुख्तलिफ राजे 563 आई थिंक स्टेट्स थी, बाकी उनके अंडर थी ना, अंग्रेज़ों के अंडर थी। ये कुछ स्टेट से जो खुद राजा महाराजा चलाते थे, जिसमें बाबल नगर थी हमारी, उसके बाद हमारी कल्लात थी, नवाब ऑफ कल्लात, ये कश्मीर था, जूनागढ़ थी, हैदराबाद थी, इस तरह का स्टेट थी जो 563 स्टेट थे, मुख्य राजा महाराजा चलाते थे। तो ये महाराजा था, तो राजा महाराजा 6 मंथ तो नहीं ना रहते, वो तो जब तक उनकी याद होती है, जब तक कोई और उस पर हमला नहीं बोल देता, कब्जा नहीं करता, तब तक तो वही महाराजा चल रहा है। जब तक वो मर नहीं जाता या उसको नया बेटा नहीं आ जाता, तब तक ये चलता है ऐसा। बिल्कुल ये बात 6 मंथ चला तो लेकिन बात ये है कि मेजॉरिटी में वहाँ पर मुसलमान ही थे, ये बात तो वाकई है। तो वहाँ पर हुकूमत मुसलमानों की होनी चाहिए। कश्मीर जो इंडिया के पास है वो तो आप भूल जाए, वो भाई नहीं भूलने वाला। ये चलो आप ना भूले, इंडिया ने भुला देगा, कभी नहीं भूलेगा, इंडिया ने कहा ये पॉसिबल नहीं है भाई, चलो नहीं है तो इम्पॉसिबल है तो करना फिर। तो वो तो इंडिया भी बयानबाजी कर रहा है यार, ये खुद इंडियन मानते इस बात को, मेजर मानता है, लोग मानता है, प्रशांत अवन मानता है, खान सर मानते हैं, बड़े बड़े इनके टीचर ये मानते हैं। उसने कहा जब इनके पास जो पैसा आ जाता है ना, कि लोन की शक्ल में लेते हैं, तो इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जब हकीकत में अपने पाँव पर खड़ा होगा तब सोचो क्या करेगा पाकिस्तान। आप मानते हैं कि आप कश्मीर आपका है, ऐसी है बिल्कुल है। उसमें से 80% नहीं सॉरी 60% 60 है क्योंकि 30% हाँ 60% इंडिया के पास है। अब वो 60% रेत लो, तुम्हारा जो है लो भाई, जब आप वाकई पावर में आएंगे इंशाल्लाह देंगे। यार पावर को गोली मारो, इतने साल हो गए लोग, तुम जो मानते हो हमारा है। हाँ तो बिल्कुल हमारा मानना क्या लो है। लो
भाई ले लेंगे पहले 4 मतबा की कोशिश, अब और कर लो भाई, बिल्कुल ऐसा ही है। लो कश्मीर की खातिर यार ही है। क्यों नहीं उड़ी क्यों रहे, क्या वेट कर लो। मैं किस बात मैं क्या करता हूँ, मैं भी यही करता हूँ कि हमारी आर्मी जो है उन पर करे, और वो भी इंडियन आर्मी पाकिस्तान पे चढ़ाई करे, फिर बनता क्या हम भी देखना चाहते हैं और हम भी शायद उसमें हिस्सा दे। हाँ अब लाइव कवरेज होगी 93,000, अब तो मैं 93 लाख की कवरेज होगी, अब 93 लाख की पेंट उतरी। हाँ इंडिया की तरफ से, हमारी तो आर्मी है नहीं इतनी, हमारी आर्मी हमारी आवाम की भी उतरेगी, मैं आवाम की इसमें शामिल की है, ठीक है ना। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, पिछले वक्त भी बताते हैं कौन कितना बहादुर है। 93,000 पेंट ले आओ, बाद में फिर मेरे से बात करना। मिलता नहीं वीडियो में, नेड साथ, गॉड ब्लेस यू।